हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन में मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड भर्ती 2021 के बारे में। तो आपको पता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड में जो है वो आपके 2021 में इसका एग्जाम भी हुआ था। एग्जाम के बाद जो है वो आपका एक फेज में रिजल्ट भी आ गया था, जो कि एकेडमिक जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला था। लेकिन उसके पहले ही जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की। फिर उसके बाद जो है पुनः मूल्यांकन का किया गया। तो क्या है पूरा मामला यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर बता दें कि फिर से आपका जो है वो एमआर शीट चेक कर दिया गया है। जल्द ही जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो मतलब रिजल्ट भी आपका तैयार हो गया, लेकिन जल्द ही जो है आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। डेट भी जो है वो आपका यहाँ पर बता दिया गया है। आपको पता है कि जूनियर एडेड में जो है वो आपका एनआईओ से डीएलएड का भी मामला जो है वो यहाँ पर शामिल है। क्या हुआ था कि उस टाइम पे एनआईओ डीएलएड वालों को जो है जूनियर एडेड में बैठने के लिए मौका नहीं दिया गया। फिर एनआईओ से डीएलएड वाले जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, याचिका जो है वो दायर किए। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआईओ डीएलएड को भी शामिल किया जाए। बाकी इनका जो फाइनल डिसीजन है वो जो है वो बाद में जो है वो आपके ऑर्डर वगैरह किए जाएंगे, फिर केस वगैरह जो है वो आपके देखे जाएंगे। तो एनआईओ डीएलएड वाले भी जूनियर एडेड में बैठे, लेकिन अभी तक जो है एनआईओ डीएलएड के पक्ष में या फिर विपक्ष में कोई भी फाइनल फैसला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिसीजन जो है एनआईओ डीएलएड के संबंध में जो है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आपको पता है कि फिर से जो है वो आपका मूल्यांकन किया गया, जो कि रिजल्ट का डेट भी जो है बता दिया गया कि कितने तारीख आपका रिजल्ट आएगा। और फिर यहाँ पर ये बात है कि क्या जो फिर से जो है जो टॉपर हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का कम नंबर कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों का नंबर जो है वो बढ़ा दिया गया है। कुछ लोगों का आप देखे होंगे जूनियर एडेड का जब रिजल्ट आया था तो 145 नंबर, मतलब 150 में से 145 नंबर जो है कुछ लोगों का जो है वो आया था। तो क्या इस तरीके से उनके रिजल्ट में जो है वो बदलाव होंगे, यहाँ पर जो है वो हम डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो थोड़ा सा आज का ही न्यूज़पेपर आप शायद देख भी लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जो है भर्ती की लिखित परीक्षा का जो है वो मामला, यहाँ पर जो है 20 नंबर का हेर फेर जो है वो किया है। आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा जो है आप समझ लेंगे। यहाँ देखिए आपका जूनियर एडेड का जो है वो एग्जाम है। इसका क्या होता है कि एग्जाम भी होता है, रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाता है, जो कि फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि एकेडमिक जोड़ने के बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला था। फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले जो है कुछ लोगों जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो याचिका दायर कर दिए। याचिका दायर करने का मतलब ये था कि ये लोग जो है वो अपना ओएमआर शीट चेक किए, तो इनका अधिक नंबर आया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनका कम नंबर आया। जो कि यहाँ पर जो कम नंबर आया, यहाँ पर जो है इनका आप देखेंगे तो 20 नंबर के लमसम जो है वो कम आया। फिर इन्होंने जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का शरण लिया, क्योंकि आपको पता है कि न्याय इसके अलावा जो है कहीं नहीं मिल सकता है। फिर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक कमेटी गठित की जाए और क्या हकीकत में इन लोगों का मामला सही है इसकी जो है वो जांच किया जाए। फिर जांच किया गया तो जो एक कैंडिडेट थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे, तो इन लोगों का जो है वो मतलब कंप्लेन जो है वो सही माना जाता है। फिर से जो है मूल्यांकन किया जाता है, तो उनके जो है वो रिजल्ट में 20 नंबर का हेर फेर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि सबका जो है वो फिर से रिजल्ट जो है वो आपका जारी होने वाला है। और सबके रिजल्ट में जो है यदि कुछ ना कुछ यदि ओएमआर शीट में नंबर चेंज किए होंगे तो आपके भी नंबर में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ लोग क्या है कि मान लीजिए कुछ लोग एक नंबर या फिर 2 नंबर से जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, तो वो भी शायद क्वालिफाई हो सकते हैं यदि उनके नंबर बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं यहाँ पर 20 नंबर का मामला है, 20 नंबर का हेर फेर का मामला, तो कहीं ना कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये मामला था हाई कोर्ट में जाने का। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो है फिर से आपका मूल्यांकन किया गया है। अब जो है रिजल्ट जो है वो आपका जारी होने वाला था। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जो है सहायक अध्यापकों के जो कि टोटल टीचर के पोस्ट थे आपके 1504 और 390 जो है वो आपके प्रिंसिपल थे। टोटल मिलाकर 1800 प्लस जो है वो आपके टोटल पोस्ट थे। फिर यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा जो है आयोजित की गई थी, जिसमें 20 नंबर का जो है हेर फेर किया गया था। ओएमआर सीट पर जो है परीक्षा लेने के बाद भी कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से जो है कापियों का मूल्यांकन किया गया था। इसके बावजूद भी इतने नंबर का हेर फेर हुआ। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है वो सवाल खड़े होते हैं, नॉर्मल सी बातें खड़े होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यदि कंप्यूटर से भी इस तरीके का हो रहा है, क्योंकि पहले मान लीजिए हाथ से चेक करने वाला होता था तो उस टाइम पर होता ही था, लेकिन अब कंप्यूटर और स्कैनिंग के माध्यम से हो रहा है, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर धांधली हो रहा है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए इन लोग का रिजल्ट में जो है वो आपका नंबर नहीं दिखाता, सिर्फ आपका क्वालिफाई दिखाता, मतलब क्वालिफाई का रोल नंबर आ जाता, या फिर आपने डिसक्वालीफाई है तो आपका रोल नंबर उसमें नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का यदि ओएमआर शीट पर आज भी रिजल्ट आ रहा है तो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो धांधली हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यही बताया गया कि कम नंबर जो है मिलने पर जो है वो अभ्यर्थियों ने जो है वो हाई कोर्ट में याचिका दी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 अप्रैल को जो है समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जाँच की। टोटल यहाँ पर क्या है कि 571 कैंडिडेट जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे, मतलब कोर्ट का शरण लिए थे। फिर 571 में से जो है 132 लोगों का जो है वो शिकायत सही पाया गया। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो 132 लोग हैं इनका शिकायत जो है बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड तरीके से जो है वो सही होगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सही होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो गवर्नमेंट खुद दबाना चाह रही होगी और कोर्ट भी जो है खुद दबाना चाह रहा होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 132 लोगों का, कहीं ना कहीं एक लोग के शिकायत से जो है हर एक परीक्षा, मान लीजिए कोई परीक्षा हो या फिर कुछ भी हो,
बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं 132 लोग थे, इसीलिए जो है इस तरीके से किया गया। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, इसलिए जो है 132 लोगों का शिकायत पाया गया। शासन ने जो है 8 जून को यहाँ पर देखेंगे तो शासन ने जो है 8 जून को संपूर्ण परिणाम का जो है मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल घोषित करने के जो है वो आदेश दिए हैं। मतलब 8 यहाँ पर देखेंगे 8 जून को जो है वो पूरा परीक्षा जो जितना भी रिजल्ट था उसका पुनर्मूल्यांकन, मतलब फिर से मूल्यांकन करने के लिए जो आदेश दिए थे और उसका रिजल्ट जो है वो घोषित करने के लिए दिए थे। तो अब जो है वो आपका मूल्यांकन जो है वो फाइनल हो गया है। गवर्नमेंट जो है मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी चेक किए हैं, परीक्षा फल की फिर से जाँच हो रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में जो है वो परिणाम जारी होने की जो है वो उम्मीद है। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो आपका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका तैयार हो गया है और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए जो है उसका पुनर्मूल्यांकन एक बार जो है मतलब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि किसी प्रकार का चूक ना हो, इसलिए मूल्यांकन का जो है एक बार फिर से जो है परिणाम की जांच की जा रही है। यही कारण है कि भर्ती फंसी हुई है। तो थोड़ा सा मूल्यांकन तो हो गया है, लेकिन फिर से क्योंकि पहले इस तरीके से मामला हुआ था तो फिर जो है वो विवादित मामला ना हो, इसलिए जो है फिर से उसको चेक किया जा रहा है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में, अब जुलाई कितना दिन है, मान लीजिए 10 से 15 दिन के अंदर में जो है वो यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंफर्म हो गया कि आपका जो है वो परीक्षा में धांधली हुआ था। अब थोड़ा सा इनका नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि जानना भी जरूरी है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं या फिर बहुत सारे लोग अनसपोर्ट भी करते हैं। तो देखिए, सपोर्ट कोई नहीं करेगा। ये जो इसमें मामला में जो खेला किए हैं वो संजय उपाध्याय, क्योंकि आपको पता है कि जूनियर एडेड का जो परीक्षा होता है वो आपका पीएनपी ही जो है वो मतलब यहीं जो है एक तरीके से सचिव होती है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पर संजय उपाध्याय ने कराई थी अब भर्ती परीक्षा, जो कि ये जो है आपको पता है कि यूपीटीटी 2021 का पेपर जो लीक हुआ था, यही जो है यही परीक्षा का मतलब यही जो है पीएनपी सचिव थे, इनके ही देखरेख में यूपीटीटी 2021 का भी परीक्षा जो है वो मतलब रद्द हो गया था। रद्द होने के बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई जो है वो नहीं किया गया था। तो यही जो है यूपीटीटी में भी लीक में थे, फिर से जो कि परीक्षा नियामक सचिव थे। और फिर संजय उपाध्याय ने ही जो जूनियर एडेड में भर्ती परीक्षा के लिए जो है 17 अक्टूबर को 2021 को परीक्षा कराई थी। तो मतलब यही जो है जूनियर एडेड का भी परीक्षा कराए थे और यही जो है यूपीटीटी का भी 2021 का परीक्षा कराए थे, जो कि पेपर लीक होने के बाद जो है वो आपकी परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा संख्या जो है वो देखेंगे, यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो संख्या था, जो कि पहले वाले रिजल्ट में जो टोटल कितने लोग क्वालिफाई थे, कितने लोग नॉट क्वालिफाई थे, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिफाई तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसके बाद भी जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, जो कि उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो छटते हैं। टोटल जो आपका 1800 कुछ पोस्ट था, उतने ही लोग जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो ये पुराना जो है वो आपका परिणाम का मतलब एक तरीके से डाटा है, तो शायद ये डाटा आपका चेंज हो जाएगा। अब जो है वो नया डाटा आएगा तभी कन्फर्म होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपकी पहली परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, इसके पहले भी आपकी परीक्षा हुई थी, जो कि आपको पता है कि 68,500 शिक्षक बहाली जो हुआ था, उसमें भी जो है जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो यहाँ पर उपाध्याय थे, तो उस टाइम पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुक्ता सिंह थी, उसमें भी जो है वो बहुत सारी गड़बड़ियों का जो है वो पुष्टि हुआ था। लेकिन उसके बाद भी जो है परीक्षा नियामक जो सुक्ता सिंह थी, इनको जो है वो निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। और जो भी रियल में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे या फिर जिनको जॉब मिलने वाला था उनको नहीं मिल पाया, और शायद वो भी आज तक भी जो है वो रोड पर भटक रहे हैं। और जो भी पैसा देकर या फिर जो भी जिस तरीके से घोटाला वगैरह किए, और इसमें भी जो है वो आपका नंबर का ही हेर फेर का मामला था, तो कोर्ट वगैरह में भी गए, हर चीज़ हर जगह जो है वो सही हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब एक नॉर्मल कैंडिडेट का जो है कोई नहीं सुनता है। और ये भी जो है सुक्ता सिंह थी, ये भी जो है वो जम के घोटाला करवाई 68,500 शिक्षक भर्ती में, फिर उसके बाद निलंबित हो गई। इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हो सकता है कि किसी विभाग में ये भी सेक्रेटरी या फिर कोई कहीं ना कहीं ऊंचे पद पर जो है वो आपकी होंगी। फिर यहाँ पर यही बताया गया कि समिति ने जो है कम नंबर पर जांच होने के लिए जो अभ्यर्थियों ने शिकायत किया था, उसी के शिकायत के आधार पर जो है वो फिर से जो है वो मूल्यांकन किया गया था, और जल्दी जो है आपका इसका भी संशोधित परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर जो है वो धांधली हुआ, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं मतलब गवर्नमेंट अभी जो है वो मूड में ये नहीं है कि हम इस परीक्षा को कैंसिल करें, क्योंकि आपने देखा कि ओएमआर सीट में जो है वो आपके धांधली हुआ है। लेकिन आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ओएमआर सीट में धांधली हुआ है, तो क्या इसके एग्ज़ाम में जो है वो धांधली नहीं हुआ होगा? आप नॉर्मल सी बात है, ये भी जो है आप समझ सकते हैं कि जब ओएमआर में, जो कि ओएमआर सीट कंप्यूटर चेक करता है, स्कैनिंग के माध्यम से होता है, जो कि उसमें बहुत टफ मतलब बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा उस तरीके से टेक्निकल लगाना पड़ेगा ताकि कैंडिडेट का जो है वो कम नंबर किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में भी बहुत बड़े स्तर पर जो है वो धांधली हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि फिर से जो है उसी का रिजल्ट जारी करेंगे, परीक्षा जो है वो रद्द नहीं करेंगे। तो जुलाई के पहले सप्ताह में जो है वो आपका परिणाम आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हम बात करें
पुनर्मूल्यांकन के लिए हमने डेट भी बता दिया, और टॉपर के लिए तो हमने बता दिया, फिर से रिजल्ट आ ही जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन इस बार टॉपर जो है वो आपका होता है। तो कहीं ना कहीं OMR शीट में जिनका नंबर होगा, यदि सही आपने OMR शीट में किसी भी तरीके से आपने 145 क्वेश्चन सही किए तो आपका 145 नंबर आएगा ही। बाकी यदि मतलब इस तरीके से पैसे देकर आप OMR में आपका कम नंबर है और आपका रिजल्ट में अधिक नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो आपका इस बार कम नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी हम बात करें NRDLED का मामला, तो देखिए क्या है कि NRDLED के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको पता है कि NRDLED वाले जो हैं, जो आपके मतलब जो आपका जूनियर एडेड है, इसमें जो है वही NRDLED वाले शामिल हो पाए थे जिन्होंने जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। सीटेट का एग्ज़ाम, फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग UPTT का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे। अब UPTT का हम बताते हैं किस तरीके से क्वालिफाई किए। आपको पता है कि जब NRDLED का हुआ था, UPTT का एग्ज़ाम शायद पहली बार हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था कि NRDLED को जो है इन लोग यूपी गवर्नमेंट जो है वो एलिजिबल नहीं की थी UPTT के ही एग्ज़ाम में। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर वाले क्या थे कि NRDLED को जो है वो एग्ज़ाम ही नहीं देने दिए, उनको बाहर से ही जो मतलब गेट के बाहर से ही जो है वो मतलब भगा दिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे सेंटर वाले जो हैं वो NRDLED को भी UPTT का एग्ज़ाम देने देते हैं। तो ये जो NRDLED वाले थे, UPTT के थ्रू जो है जो आपका जूनियर एडेड था इसमें जो है वो शामिल हो पाए थे। बाकी सीटेट में ऐसा कोई मामला नहीं था, तो सीटेट जितने भी लोग क्वालिफाई थे वो जो है जूनियर एडेड का एग्ज़ाम दे लेते थे। अब फिर आपका मामला फंसा जूनियर एडेड का। तो एडेड में देखिए क्या हुआ कि एडेड में भी जो है वो NRDLED को बैठने के लिए नहीं मौका मिला। तो फिर जो है इन लोगों ने जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो गए। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको भी जो है वो बैठने दिया जाए। फिर बैठने के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बताया कि अभी एग्ज़ाम के लिए बैठने दिया जाए, बाकी जो कोई भी डिसीजन होता है वो जो है वो डिसीजन बाद में जो है वो आपका देखा जाएगा, जो कि बाद का डिसीजन आपको पता है कि बाद में ही हो जाता है। तो अभी तक जो है NRDLED का मामला जो है वो अभी तक जो है वो आपका फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, जो कि ये जो आपका मामला फाइनल होगा जूनियर एडेड में भी फाइनल होगा। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, NRDLED का भी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी आपका दिक्कत जो होगा वो आपका ज्वाइनिंग में जो है वो आपका दिक्कत होगा, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम बताया जाएगा कि NRDLED का क्या मामला है। या तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही मामले हैं, यस, क्योंकि यस के अलावा कोई मामला नहीं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोल दे कि हम नहीं NRDLED वालों को जो है वो नो कर देते हैं, मतलब हम NRDLED को शामिल नहीं करते। यहाँ पर 2 ही मामला है, या तो यस करे गवर्नमेंट कि हम शामिल करेंगे, या तो यस नहीं करेगी तो इस पर जो है क्वेश्चन मार्क करेगी कि अभी जो है इस मामले को देखा जाएगा और कुछ दिन के बाद जो है वो आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर NRDLED का मामला देखिए यहीं है। मान लीजिए जैसे क्या है कि जूनियर एडेड का मामला जो है वो मतलब सॉल्व हो जाता है और जूनियर एडेड का जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो आपका जूनियर एडेड का रिजल्ट है सिर्फ आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो आपका एकेडमिक जो होता है, जो नंबर वगैरह होता है, उसको जोड़कर जब फाइनल जो है वो आपका जूनियर एडेड का रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर जो है वो NRDLED का मामला जो है वो हो सकता है कि कोर्ट में फिर से जो है वो रन करे, या फिर कोर्ट में उसका डेट जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो है वो NRDLED का मामला देखिए कोई कोर्ट में डेट भी जो है वो नहीं पड़ा है कि कोई डेट पड़ता तो पता चलता कि इस तारीख को डेट पड़ा है तो कुछ ना कुछ सुनवाई होगा। तो अभी कोई डेट भी नहीं पड़ा है, जो कि 2 डेट हैं। आपको पता है कि एक तो आपका जूनियर एडेड का मतलब इस समय कोर्ट में जो NRDLED के मामले में चल रहा है तो वो आपके जूनियर एडेड का चल रहा है। बाकी एक आपका मामला चल रहा है UPTT का। आपको पता है कि UPTT का भी मामला है, तो किसी का भी डेट जो है वो नहीं पड़ा है। लेकिन इतना आप समझ जाइए कि या तो यस होगा या तो क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट भी अपना देखेगी, कोर्ट भी अपना देखेगी, NRDLED भी अपना जो है वो पक्ष रखेंगे। लेकिन इतना कन्फर्म है कि डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट जो है नो नहीं बोल सकती है कि हम NRDLED को शामिल ही नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वेट वगैरह करना पड़ेगा। बाकी ये देखिए जूनियर एडेड का यही है। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।